जो युवा साथी पूर्वी चंपारण बिहार से पद यात्रा करते हुए यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, उन सभी नौजवान युवाओं का मैं अपनी ओर से और जितने भी हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पदाधिकारी हैं या जो अन्य संगठन या अन्य राजनीतिक दलों से जो नेतागण यहाँ मौजूद हैं, सभी की ओर से ऐसे बहादुर देश पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने वाले युवाओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत अभिनंदन उनका करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत का परिचय दिया और इतने दिनों तक एक पद यात्रा करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम सब लोग अभी 2 दिन पहले से उन्होंने यहाँ पर जंतर मंतर पर अपना धरना शुरू किया है। हम लोग 2 दिन पहले भी उनके समर्थन में यहाँ आए थे, आज भी यहाँ मौजूद हैं और भविष्य में जब भी और जहां भी वो अपने इस मुद्दे पर हमें बुलाएंगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। साथ रहने का कारण क्या है? जैसा कि अभी हमारे जो युवा साथी हैं जो इस धरने पर बैठे हैं और जो अन्य पार्टी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुद्दा बताया, आप सबके सामने मैं भी उसको संक्षिप्त में रखना चाहूंगा कि भारत सरकार ने विज्ञापन निकाला कि देश को एयरफोर्स और आर्मी में, थल सेना में युवाओं की जरूरत है। बच्चों ने अपने माता पिता से 250-250 रुपये इकट्ठा कर लेकर और एक फार्म भरा। लाखों बच्चों ने देश के अलग अलग राज्यों से वो फार्म भरा। उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, अपना फिजिकल कराया और जब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उस स्टेज पर कोरोना काल आ गया। आप सबको मालूम है कि जब कोरोना काल आया तो देश का हर कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो जो बच्चे हर तरीके से क्वालिफाई कर चुके थे एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए, उन बच्चों ने भारत सरकार से अपना एक लेटर्स के माध्यम से, फिजिकल माध्यम से प्रार्थना किए कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दोबारा से हमें कराई जाए। भारत सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि कुछ समय के बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी और बार बार कई महीनों तक ये आश्वासन देते रहे और महीने से वो सालों में तब्दील हो गए। अगर भारत सरकार इनको आश्वासन ना देती और जो बात इन्होंने, सरकार ने इनको 3 साल 4 साल इंतजार कराने के बाद बोली, तो यही बच्चे दिल्ली पुलिस में या अपने राज्य की पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्स में या किसी अन्य विभाग में भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे। क्योंकि जिस समय इन बच्चों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करी तो करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने वो फार्म भरे थे और उन 20 लाख बच्चों ने, और उन 20 लाख बच्चों में ये 8000 बच्चे चयनित हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे सब काबिल बच्चे थे। 20 लाख में से 8000 में अपनी इन्होंने एक पहचान स्थापित की थी, लेकिन इनको वो जो दूसरे मौके थे उससे भी वंचित सरकार की गलत बयानबाजी और झूठे आश्वासनों ने वो भी इनका समाप्त कर दिया। हमारा ये कहना है कि इन बच्चों के साथ धोखा तो हुआ ही है। सरकार से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपने कोई भर्ती प्रक्रिया निकाली और उसके लिए हर बच्चे से 20 लाख बच्चों से आपने उसकी फीस वसूली और 4 साल 5 साल तक उस भर्ती प्रक्रिया को लटका के रखा और फिर बाद में निरस्त कर दी, तो जो 20 लाख बच्चों से जो आपने 250-250 रुपए लिए, उनका क्या हुआ? अगर मैं सरकारी रूप में ना होके एक प्राइवेट रूप में ऐसा करूं कि किसी अपनी कंपनी के लिए भर्ती प्रक्रिया निकालूं,
आपसे 500 रुपये 1000 रुपये जो है आपसे जो है फीस के माध्यम से लूं, फिर 6 महीने आपको लटका के फिर कहूं भाई दोबारा भर्ती प्रक्रिया होगी, और फिर 6 महीने बाद फिर 500 रुपये लूं, तो आप मुझे बताइए कि ये 420 400 BC है या नहीं है। अगर आप जाके कंप्लेन करेंगे कि इस व्यक्ति ने हमसे फीस लेकर और फिर भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दी और किसी को भी भर्ती नहीं करा, तो ये 400 BC है। तो सरकार ने खुलेआम इनके साथ 400 BC करी, पैसे तो इनसे ऐठे ही। इसके अलावा जो बच्चे चयनित हुए थे, जो इन बच्चों ने लाखों बच्चों में अपना कंपटीशन देकर अपनी एक पहचान स्थापित की थी, अपने अच्छे परिवार के अच्छे भविष्य के लिए, जो जीवन भर इन्होंने मेहनत करके एग्जाम क्लियर किया था, अपने अच्छे भविष्य, इस देश की सुरक्षा के लिए जो लोग अपने जान की बलिदान देने के लिए भी तैयार थे, ऐसी नौकरी का चयन किया था, उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए हम लोग इनके साथ शुरू के दिन से ही हम इनके साथ हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनके साथ है। एक भाई मुझसे ये कह रहे थे कि भैया आपने ये टोपी या ये लगाया हुआ है, ये अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। तो हमने इनको कहा कि देखो, अलग अलग सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के लोग आपका समर्थन करेंगे, तो वो तो अपनी पहचान लेके आएंगे, ये अलग है। ये तो देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, हम तो मात्र इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। कोई और भी इनका समर्थन करने के लिए आएगा, जैसे कि सुखबीर शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, तो ये कोई दूसरा राजनीतिक दल भी आ सकता है, कोई सामाजिक संगठन भी आ सकता है। जो भी इन बच्चों की बात को जायज समझेगा, वो चाहे आम आदमी हो, कोई राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, वो सब इनका समर्थन करेंगे। तो मैं तो सुखबीर शर्मा जी ने, जैसा कि अब हमने ये बात सबने सुनी, इन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इनको भेजा है, ये निजी रूप से नहीं आए, कांग्रेस ने इनको समर्थन देने के लिए भेजा है। तो मैं इन युवाओं के लिए आपसे डिमांड करता हूं, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय दल है, पार्लियामेंट भी शुरू हो रही है, तो आप ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठवाइए, इन बच्चों का मुद्दा। मैं इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुद्दे को लिखित में हर राजनीतिक दल को दीजिए, आपकी बात को लोकसभा में भी उठाया जाएगा, दूसरे राज्यों के जो है अपने विधानसभाओं में भी उठाया जाएगा, और हर प्रकार से कोशिश होगी कि आपको आपका अधिकार मिले।